क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देर कर रहे हैं या वह आपको किसी बड़ी आशीष के लिए तैयार कर रहे हैं? ये कैसा पता चलेगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ किताब प्रार्थना योद्धा जो 50 चैप्टर्स का बुक है उसका ई बुक आपको इनाम में दिया जाएगा। और एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ किताब 31 आत्माएं जिन्हें हर विश्वासी को जानना चाहिए जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हम बहुत सारे अनदेखे आत्माओं से हम युद्ध करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है। उस किताब में मैंने इम्पोर्टेंट 31 स्पिरिट्स के बारे में मैंने लिखा है और ये किताब आप अमेजोन से फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। उस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक चीज हमें समझना है, देरी और तैयारी के बीच का आत्मिक अंतर, द स्पिरिचुअल डिफरेंस बिटवीन डिले एंड प्रिपरेशन। मसीह जीवन में सबसे कठिन दौर वह होता है जब हम प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, सही जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में चीजें रुकी हुई दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या परमेश्वर मुझसे नाराज है? क्या वह मेरे काम में देरी डिले कर रहे हैं? लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जिससे हम देरी समझते हैं वह परमेश्वर के नजर में एक तैयारी है, प्रिपरेशन है। वो एक प्रिपरेशन का समय है। परमेश्वर कभी भी बिना तैयारी के अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं करता, क्योंकि यदि चरित्र तैयार ना हो तो मिली हुई आशीष व्यक्ति को संभाल नहीं पाती और गिर जाता है। ठीक है, जब हम गलतियों का 4 का 1 और 2 पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत ही गहरा बात लिखा हुआ है। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु वह पिता के ठहराए हुए समय तक सर्शकों और बटारियों के हाथ के वश में रहता है। यह वचन का मूल्य संदर्भ और इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि यहाँ पौलुस उस समय की रोमन संस्कृति का उदाहरण दे रहे हैं। एक अमीर पिता का बेटा कानूनी रूप से पूरी संपत्ति का वारिस होता है, लेकिन जब तक वह बालक है यानी मानसिक और आत्मिक रूप से परिपूर्ण नहीं है तब तक वह अपनी ही संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और गार्जियंस के अधीन उसे रहना पड़ता है। क्या पिता ने अपने बेटे को संपत्ति देने में देरी की? नहीं, पिता ने एक ठहराया हुआ समय, एक अपॉइंटेड टाइम रखा था जब बेटा उस जिम्मेदारियों को संभालने का लायक और पूरा हो जाता है, तभी उसे संपत्ति दिया जाता है। यही बात हमारे आत्मिक जीवन पर भी लागू होता है। देखिए, परमेश्वर को आपकी प्रार्थना का उत्तर रोकने में कोई आनंद नहीं मिलता, वह बस आपको आत्मिक रूप से संपूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उसे संभाल सकें, ना कि उसके कारण परमेश्वर से दूर हो जाए। मूसा का जीवन को देख लीजिए, 40 ईयर्स 40 वर्ष की तैयारी हम देखते हैं मूसा के जीवन में। जब हम मिस्र में इजरायलियों के छुटकारे को देखते हैं तो मानवीय दृष्टिकोण से लगता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को गुलामी में बहुत लंबा छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पर काम कर रहे थे। वह मूसा को तैयार कर रहे थे। प्रेरितों का काम का 7 का 22 to 23 में हम पढ़ते हैं, मूसा को मिस्रियों की सब विधा सिखाई गई और वह वचनों और कामों में सामर्थ था। जब वह पूरे 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने भाइयों अर्थात इजरायलियों को देखने जाऊं। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो सिय्योन पहाड़ के जंगल में जलती हुई झाड़ी की लौ में एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया। ध्यान दीजिएगा, मूसा जब 40 वर्ष का था तब वह मिस्र की विधा और इंसानी ताकत में सामर्थ था। उसने अपनी ताकत से एक मिस्री को मारकर एक इजरायली को छुड़ाना चाहा, लेकिन वह असफल रहा। परमेश्वर उसे मिस्र के राजा के महल से निकालकर मिद्यान के जंगल में ले गया। वहां परमेश्वर ने उसे अगले 40 वर्ष तक
भेड़े चराने के लिए छोड़ दिया। मानवीय सोच कहता है कि यह 40 साल की देरी थी, लेकिन परमेश्वर की सोच में यह 40 साल की तैयारी थी। महल का घमंडी मूसा जंगल की विपरीत परिस्थितियों में एक नम्र और सहनशीलता चरवाहा बन रहा था। जब तक उसका स्वयं का बल समाप्त नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर प्रकट नहीं हुआ। यदि आप आज जंगल के अनुभव में गुजर रहे हैं, जहां सब कुछ शांत और रुका हुआ लग रहा है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर से मिस्र के घमंड को निकाल रहा है, ताकि वह आपको अपना प्रगट महिमा का पात्र बना सके। आगे जाने से पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, प्रेरितों का कार्य के 2:17 के अनुसार मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा अंत दिन में सबके ऊपर आएगा और सब भविष्यवाणियां करेंगे, दर्शन देखेंगे, सपने देखेंगे। इसलिए इसी उद्देश्य से मैंने डीप को शुरू किया, DEEP, डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, मैं मानता हूं कि अंत दिन में सबको भविष्यवाणी करना चाहिए। इस डीप में मैं गहरी बाइबल शिक्षाएं लेकर आता हूं और मेंटरशिप लेकर आता हूं, और जितने जन इसमें ज्वाइन होते हैं उन सबों को पर्सनल ईमेल्स के द्वारा गाइड करता हूं और मेंटोर करता हूं। इसमें ज्वाइन होने के लिए मंथली एक बहुत छोटा सब्सक्रिप्शन है, जो हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हमने रखा है। अभी हम इसमें कोर्ट्स ऑफ हेवन और बहुत सारी गहरी शिक्षाओं को अभी हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई दे रहे हैं इसमें ज्वाइन होने के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टीचिंग में। परमेश्वर कभी भी हमारे कैलेंडर या गति के अनुसार काम नहीं करता। उसके काम करने का अपना एक दिव्य समय चक्र होता है, जिसे बाइबल में काइरोस यानी परमेश्वर का नियुक्त समय कहा गया है। सब उपदेश का 3 का 11 में जब हम पढ़ते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सुंदर लगे। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान भी उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। इस वचन का स्पष्ट अर्थ यह है कि हम केवल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं और धारणा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक की पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। वह जानता है कि यदि उसने आज आपको वहां नौकरी, वहां संबंध या वहां सेवकाई दे दी जिसके लिए आप रो रहे हैं, तो शायद 2 साल बाद वह आपको आत्मिक विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए वह अपने समय पर सब कुछ सुंदर और परिपूर्ण बनाने के लिए काम करता है। परमेश्वर का ठहरना या वेटिंग उसका इनकार या डिनायल नहीं है, बल्कि वह उसकी सुरक्षा की एक योजना होती है। अभी सबसे बड़ा सवाल, तैयारी के इस समय में हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू रेस्पॉन्ड टू गॉड्स प्रिपरेशन। देखिए, जब आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, तो आपकी प्रार्थनाएं बदलने लगती हैं। तब आप यह नहीं कहते कि प्रभु इस परिस्थिति को तुरंत दूर कर, बल्कि आप कहते हैं प्रभु इस परिस्थिति के द्वारा मुझे जो सिखाना चाहते हैं वह आप सिखा दीजिए। देखिए, बाइबल के अनुसार हमें इस समय में 3 बातें करनी चाहिए। सबसे पहला, धीरज के साथ सहना, एंड्योरेंस, क्योंकि परमेश्वर एंड्योरेंस बिल्ड कर रहा है। याकूब का 1:4 कहता है, परंतु धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब तक धीरज अपना काम पूरा ना करे, आप इंतजार कीजिए। दूसरा, वफादारी, फेथफुलनेस। जब मूसा जंगल में था, वह पूरी वफादारी से भेड़ चरा रहा था। दाऊद जब जंगल में था, वो अपने पिता की भेड़ बकरियां की रक्षा कर रहा था। जो छोटे जिम्मेदारियां आज आपके हाथ में हैं, उसे वफादारी से पूरा कीजिएगा। तीसरा, विश्वास में दृढ़ रहना। परमेश्वर के चरित्र पर संदेह मत कीजिएगा। यदि उसने प्रतिज्ञा की है, तो वह उसे पूरा भी करेगा, क्योंकि वो आपको बदल रहा है इस मौसम में। ये कभी मत भूलिएगा। कुछ सूचनाएं हैं
कि हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हम ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं भारत के समय में रात को 9 बजे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे भरकर भेजें, हम आपके सपनों का ज़रूर अर्थ बताएँगे। और हर बृहस्पतिवार, थर्सडे भारत के समय में रात को 9 बजे हम प्रोफेटिक डायरेक्शन कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे भरकर भेजिए। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से जानेंगे कि आप कौन-सा सीज़न में हैं और परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा आपको क्या बताना चाहता है। और हर पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आप भी जुड़िए। और हर शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे तक हमारा भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना होता है, हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपको कोई भी प्रार्थना का ज़रूरत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे भरकर भेजिए, क्योंकि सप्ताह में 2 दिन हमारा टीम लायंस आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अभी हम एक प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज जितने भी भाई बहन इस समय इंतजार की भाटी में जूझ रहे हैं, उन्हें यह समझने का आत्मिक प्रकाश दीजिए कि आप उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि तैयार कर रहे हैं। उनके हृदयों को धीरज और गहरे विश्वास से भर दीजिए और आपकी इच्छा और आपके ठहराए हुए समय के अधीन अपने आप को सौंप सके, ऐसा अनुग्रह उन्हें प्रदान कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। अभी इनाम के लिए हमारा सवाल को ध्यान से सुनिएगा। गलतियों का 4 का 1 to 2 के अनुसार वारिस सब वस्तुओं का स्वामी होने के बावजूद कब तक गार्जियंस के वश में रहता है? आप एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा, जो 50 चैप्टर्स का किताब है, वो आपको हम इनाम में देंगे। आप प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगला वीडियो में हम मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।